एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। चलते हैं, आगाज़ करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले आज के प्रोग्राम की आपको हेडलाइन देते हैं। इमरान खान जो कि जेल में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में जो लग रही है वो कुछ और है और सामने और बैक के कुछ और होता है। इमरान खान को 3 साल की जलावतनी पर मुल्क छोड़ने की पेशकश, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, ये कहना था इमरान खान का। जेल में बैठा कैदी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कंबल बन गया, जो कि कंबल, वो कंबल जो कहते हैं कि मुझे कंबल छोड़ता नहीं, मैं कंबल छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। बट जेल में बैठे उस शख्स की ये हालत है। जिंदाल पाकिस्तान आए तो कबूल, सैफर पर हमारी हुकूमत हटाई गई तो वो बिल्कुल बिल्कुल नून लीग के कहने के मुताबिक ठीक थी। अगर ट्रंप के ऐसी ट्वीट करें तो नून लीग के वर्करों को और कारकुनों को बुखार शुरू हो जाता है। ये थे आज के प्रोग्राम की हेडलाइन। आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले चलते हैं आज जी हाँ, आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का अखबार है, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक स्टोरी शायद की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेशकश की गई कि वो अडियाला जेल से बैरून मुल्क चले जाएं। गालबन 3 साल के लिए पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वतन छोड़कर किसी भी मुल्क में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने केस में जो भी मुझ पर केस बनाए गए हैं उससे मैं सुरखरू होकर अदालत के ज़रिए जो है वो मैं बाहर आऊँगा। तो इस हवाले से इमरान खान का क्या कहना था, उस स्टोरी के मुताबिक जो कि गुज़श्ता रोज़ शाये हुई है, हमने आपको दिखा दिया। पाकिस्तान की जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें 3 साल की जलावतनी पर मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। साबिक क्रिकेटर से सियासतदान बने, मुझे अटक जेल में रहते हुए 3 साल की जलावतनी की पेशकश की गई, लेकिन मैं पाकिस्तान में जीऊँगा और पाकिस्तान में ही मरूँगा। मज़ीद कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के फैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए, हमारे फैसले जो है बाहर नहीं होने चाहिए, हम किसी के फैसले कबूल नहीं करेंगे। तहम जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात आती है तो कुदरती तौर पर आलमी सतह पर आवाज़ें उठेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इस मकसद के लिए मौजूद हैं। पूरी दुनिया के रोशन ख्याल लोग बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अमराना दौर के दौरान शख्सी आज़ादियों के खिलाफ वर्जियाँ बुनियादी कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और आज़ादियों की तबाही है। न सिर्फ मुल्क के समाजी और सियासी निज़ाम को बल्कि इसके कानूनी और इक़्तिसादी ढांचे को भी मुतासर किया है। खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान को जिस मज़हब का खेज अंदाज में सज़ा सुनाई गई, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के दौर में भी हमने फौजी मुदाखलत पर तनकीद की थी, लेकिन इस तरह की जबर और फसाइयत का सामना नहीं किया था। उन्हें गालबन पर 36 साल सुनाई गई है। इतनी तो मेरे ख्याल में कातिल की भी सज़ा नहीं होती। ये एक इमरान खान के साथी को इतनी सुनाई गई, यानी कि एक खौफ पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान में। इन खबरों पर के आने वाले डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया शहबाज शरीफ हुकूमत पर उनकी रिहाई के लिए दबाव डालेगी। उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि ट्रंप बाइडन के बरक्स गैर जानदार रहेंगे, जिसने जैसा कि अब दुनिया जानती है जनरल बाजियों से मुतासर होकर हमारी हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया, अदम एतमाद के वोट के जरिए, जो कि सरीह मुदाखलत थी। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात के बारे में डायरेक्टर जनरल ISI जो फौज के मीडिया विंग, उनके बयान आज सरासर गलत है। इस वक्त पाकिस्तान में एक असर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी हमने भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ट्रंप पर दबाव डालने के लिए सऊदीया के प्रिंस को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको कहा गया है, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हो रही है हुकूमत और हुकूमत के वज़रा और करिंदे और उनके MP, उनके MNA कि हमारी जो है वो सुनी गई है, अब हमारी ही जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं ये एक छोटी सी आपको ये बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान का भाई खालिद बिन सलमान
ट्रंप के दामाद का दोस्त है और उसने मशवरा दिया कि अपने ससुर से कहो कि वो पाकिस्तान के मामलों से दूर रहे। खालिद बिन सलमान 1.5 साल कबल सऊदी अरब का वजीर दिफा बना, उससे कबल वो डिप्टी मिनिस्टर था और उससे कबल वो अमेरिका में सऊदी सफीर भी था। 2019 में सऊदी एक्टिविस्ट और सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की में सऊदी सफारत खाने बुलाकर वो सारी दुनिया में आया कि उसको कत्ल किया गया। ये एक संगीन तरीन वाक़या था जिस पर दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों ने तहकीकात की। अमरीकी CIA ने भी इस पर एक खुफिया रिपोर्ट बनाई जिसे ट्रंप इंतजामिया ने मीडिया को लीक भी कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक खशोगी के कत्ल के अहकाम बराह रास्त अमरीका में सऊदी सफीर ने दिए थे। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद खालिद बिन सलमान को अमरीका में सफारत खारिज छोड़कर वापस सऊदी अरब जाना पड़ा। एक ऐसा शख्स जिसे ट्रंप के साबका दौर में CIA की रिपोर्ट में खशोगी कत्ल के बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया, जिसे अमेरिका में सफारतकारी छोड़ना पड़ी। अब वो ट्रंप के दामाद से कहेगा कि अपनी बीवी से कहो कि वो अपने बाप से कहे कि उसके शोहर का सऊदी दोस्त जो खशोगी को कत्ल कर चुका है, उसका पैगाम है कि ट्रंप पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करे। ये तो एक मसला की बात है। ये मेरे सुनाने का मतलब ये था कि एक ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है जो उसको पता भी नहीं होगा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्रंप को जो है वो करेगा। तो ये अजीब बात है। तो ये वही बात है ना कि जेल का कैदी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए कंबल बन गया, कंबल छोड़ता नहीं उनकी जान, वो उसे निकालना चाहते हैं और वो जाता नहीं। वो कहता मैं आखिरी कैदी के बाहर निकलने तक मैं अपनी जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। तो अगर अमेरिका से कोई इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट करे तो नून लीग वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी क्यों मुदाखलत करते हैं। लेकिन जब अमेरिका खान की हुकूमत अमेरिकी साइफर पर हटाई गई थी तब इनको मुदाखलत नजर नहीं आई। ये भी एक सोचने वाली बात है। इंडिया जो कि हमारा दुश्मन है, वहाँ से सज्जन जिंदाल कुछ दिन पहले नवाज शरीफ के पोते की शादी में पाकिस्तान आए, इनके बारे में सुना, तब सबकी बोलती बंद हो गई। लेकिन इमरान खान के हक में अमेरिकी सदर का यही चीज ट्वीट करे तो इनको बुखार लग जाता है। ये एक अजीब दो रुखी पॉलिसी जो है हमारे पाकिस्तान में है। ये नहीं तो वो कबूल है और ये मकबूल है। अभी हमारे मुल्क में इस वक्त आवाम नफरत क्यों कर रही है पता है आपको? आप सोचेंगे समझेंगे कि पाकिस्तान में गरीब आदमी हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों नफरत का इजहार कर रहा है। उसकी वजह ये है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सिर्फ चंद कदम दूर इंडिया का एक अटारी गाँव है। उस गाँव में प्याज 25 रुपए, आटा 30 रुपए किलो और रोटी 3 रुपए, घी 60 रुपए किलो है। वहां से चंद कदम पीछे आए तो आगे लाहौर का गांव बरकी, यानी कि वो भी पाकिस्तान है, वो इंडिया की बताया मैंने। अब जब बरकी जिसमें प्याज 150 रुपए, आटा 100 रुपए और रोटी 15 रुपए, घी 500 रुपए किलो। एक ही फसल है, एक ही जमीन है, एक ही मौसम है, एक ही माहौल है, एक ही जैसे जिम्मेदार है। बस फर्क अयाशी बाबुओं, हुक्मरानों और तरजीहात का है। आप लोग मुफ्त तेल, गैस, बिजली ये तो अपने लल्ले तलल्लों को मुफ्त देते हैं, फिर आवाम से उम्मीद करेंगे कि वो आपकी इज्जत करें। यही वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अपनी अदाएं पे गौर करें तो आपको पता चलेगा। ये कहने का मतलब है। और अगर हम कुछ सही बात करते हैं तो हमको कहा जाता है बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे जो है डिजिटल दहशतगर्द है। तो आपने कभी सोचा आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं? इतनी भी अंधी लूट मार ना करो कि पाकिस्तानी अवाम इतनी अंधी नहीं है। वो सोशल नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, उनको हर चीज़ का एक सेकंड का पता होता है। तो पाकिस्तानी कौम जो फैसले करती है, जो कुछ कहती है, वो बिल्कुल हकीकत, उसको सच, उसको जानो। अब आपने 2 साल इमरान खान को कैद करके रखा, 200 साल से ऊपर 200 से ऊपर उस पर मुकदमात भी बनाए। क्या हुआ? आज भी मिनटें किस बात की जा रही है, उसको क्यों कहा जा रहा है कि आप जो है छोड़ दें अपना जिद और जो है हमारी बात मान लें। लीडर वो होता है, ये देखें स्क्रीन पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मुसलमान हुक्मरानों में ये 25 बहुत बड़े लीडर हैं, जिनमें से इमरान खान का नाम आया है।
اور یہ عمران خان کا نام جو ہے وہ سکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے لیڈر جو ہے وہ قابل عزت ہوتے ہیں, ان کی عزت کی جائے, نہ کہ ان کو جیل کی دیواری میں بٹھا دیا جائے. تو اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہاتھ جڑ رہی ہے, کیا انڈیا کے اخبار نے یہ جو سٹوری دی ہے, اگر یہی سٹوری پاکستان میں ہو تو آپ اس کو غلط قرار دیں گے, باہر والا دیں گے تو بالکل صاف رہیں گے, صحیح ہے. مسلم لیگ نون کے حق میں یہ سٹوریاں چلے تو بہتر ہے. پی آئی کے حق میں چلے تو ان کو بدہضمی شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے. اپنے دماغ کرو, اپنی عقل اور سوچ پہ چلو.